जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक डागुर आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सूचना सहायक की सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। सूचना सहायक की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को कर दीजिए सभी ग्रुप में शेयर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, यह कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। क्वेश्चन आपके JEM 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, कैला देवी, किला देवी नहीं है, कैला देवी होगा, कैला देवी करौली। ठीक है, कैला देवी करौली, करणी माता देशनोक, जीर्ण माता जंबा, रानी सती झुंझुनू। ठीक है, क्या पूछ रहा है? असंगत। तो इसमें हो जाएगा जीर्ण माता। जीर्ण माता जंबा रामगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर है आपके? रेवासा। कहाँ पर है? रेवासा। और रेवासा कहाँ पड़ता है आपके? सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर में। ठीक है, जबकि जंबा में कौन सी है आपकी? जंबा में है जंबाई माता। कौन सी है? जंबाई माता। ठीक है, जंबा आपके रामगढ़ जयपुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, BSTC 2021 में पूछा गया है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, जयंतीबाई, नारायणी अग्रवाल, करमेतीबाई, रिद्धिबाई। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है? रानी सती का नाम पूछ रहा है। वास्तविक नाम क्या है? तो इनका नाम है नारायणी अग्रवाल। क्या नाम है? नारायणी अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर, अलवर, धौलपुर, राजसमंद। ठीक है, तो धौलागढ़ एक गांव का नाम है। ठीक है, धौलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है आपके? अलवर जिले में है। अलवर जिले में एक तहसील है जिसका नाम है कठूमर। क्या नाम है? कठूमर। ठीक है, और कठूमर तहसील का एक गाँव है जिसका नाम है धौलागढ़। क्या नाम है? धौलागढ़ गाँव। ठीक है, इस धौलागढ़ गाँव में माता का मंदिर बना हुआ है, इसी को हम धौलागढ़ देवी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उप समादेष्टा 2020 में पूछा गया है, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी हैं? कौन सी? बाण माता। ठीक है, मारवाड़, कछवा, चौहान, मेवाड़। तो देखो, बाण माता जो है ये आपके मेवाड़ राजवंश का जो गुहिल वंश है उसकी कुल देवी हैं। ठीक है, बाण माता का जो मंदिर है ये आपके बना हुआ है नागदा में। कहाँ पर है? नागदा। और नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, यानी कि मेवाड़ के राज परिवार की जो कुल देवी हैं और कुल देवता हैं, दोनों का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में। और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है? कुल देवता का मंदिर। किसका? कुल देवता का मंदिर। और कुल देवता का मंदिर कहाँ पर? नागदा। और इनके कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, मेवाड़ के। अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ठीक है, कब के? 1857 की क्रांति के समय की पूछ रहा है। करणी माता, सुगाली माता, शिला माता, जीर्ण माता। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सुगाली माता। सुगाली माता का जो मंदिर है ये उस समय जो मूर्ति थी ये कहाँ थी? आउवा में। कहाँ पर थी? आउवा। ठीक है, आउवा। और आउवा कहाँ पड़ता है? पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली। और पाली कहाँ पड़ता है? मारवाड़ में। ठीक है, हाँ, तो सुगाली माता इसी को हम 1857 क्रांति की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 क्रांति की देवी। इसी सुगाली माता के 10 सिर थे। कितने? 10 सिर। और 54 हाथ वाली माता भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 10 सिर 54 हाथ वाली माता भी इसी को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन AEM 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? गलत युग्म। शिला देवी, आमेर,
सचियाय माता, ओसिया, सकराय माता, सीकर, शीतला माता, चाकसू। तो देखो शिला माता का जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में है, सचियाय माता ओसिया जोधपुर में है, सकराय माता ये सीकर में नहीं है, ठीक है। शीतला माता आपके चाकसू जयपुर में, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ गलत यूँ को पूछ रहा है, तो सकराय माता जो है वो कहाँ पर नहीं है, सीकर में। ये जो सकराय माता है, सकराय माता का जो मंदिर है इसे हम शक्र देवी माता भी कहते हैं। सकराय माता को और क्या कहते हैं हम, शक्र देवी माता। क्या कहते हैं, शक्र देवी माता, ठीक है। और इस शक्र देवी माता का जो मंदिर है वो आपके उदयपुर में उदयपुर वाटी, क्या है, उदयपुर वाटी, ठीक है। उदयपुर नहीं, उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में, ठीक है। यहाँ झुंझुनू में बना हुआ है। और ये जो सकराय माता है इसका ये भी याद रखना है हमें, ये खंडेल वालों की, जो शेखावाटी के खंडेल वाल हैं, खंडेल वालों की कुल देवी है। ये क्या है, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी, ठीक है। कौन सी, सकराय माता। तो सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका AAO 2018 में पूछा गया है, सेन, सेन मतलब नाई समाज की बात हो रही है, ठीक है। समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है। सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रानी सती, चौथ माता, नारायणी माता, जम्बाई माता, ठीक है। तो नाई समाज की कौन सी है आपके, नारायणी माता। ध्यान रखना नारायणी अग्रवाल अलग है, नारायणी माता अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, ठीक है। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, आवड़ माता, सुगाली माता, जिलाड़ी माता, साकंबरी माता, ठीक है। तो सुगन चिड़ी को किसका लोक स्वरूप माना जाता है, आवड़ माता का। किसका, आवड़ माता का माना जाता है, ठीक है। इसको हम आवड़ माता या सुगन चिड़ी या फिर इसे हम सोहन चिड़ी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, सोहन चिड़ी माता, ठीक है, सोहन चिड़ी माता, ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, जैसलमेर में। कहाँ पर बना हुआ है, जैसलमेर में बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि पर्यवेक्षक 2012 में पूछा गया है, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, अर्बुदा माता, तनोट माता, स्वांगिया माता या तेमड़ाराय माता, ठीक है। तो थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, आपके तनोट माता को। किसको कहा जाता है, तनोट माता को। इसे हम सैनिकों की देवी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, सैनिकों की देवी, ठीक है, सैनिकों की देवी से कहते हैं हम। इसके अलावा इसे हम थार की वैष्णो देवी बताई दिया है, एक इसे हम रूमाल वाली देवी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, रूमाल वाली देवी, ठीक है। रूमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनोकामना पूरी करने के लिए रूमाल बांधा जाता है यहाँ पर, ठीक है। रूमाल बांधा जाता है, इसलिए रूमाल की देवी कहते हैं, रूमाल वाली देवी भी कहते हैं। यहाँ मंदिर में, इस मंदिर में, यानी कि जो थार की वैष्णो देवी तनोट माता का जो मंदिर है, मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, जैसलमेर में। कहाँ पर बना हुआ है, जैसलमेर में यह मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण कराया था राव तन्नू भाटी ने। किसने कराया था, राव तन्नू भाटी, ठीक है। इसने निर्माण कराया था राव तन्नू भाटी ने। यहाँ के जो पुजारी होते हैं, पुजारी, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, पुजारी जो होते हैं वो BSF के सैनिक होते हैं। कौन होते हैं, BSF के सैनिक जो होते हैं वो यहाँ के पुजारी होते हैं। 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध आपने मूवी देखी होगी, एक बॉर्डर मूवी, ठीक है। तो बॉर्डर मूवी में जिस छोटे से मंदिर में पूजा की जाती है, वही वाला जो मंदिर है वही किसका है, तनोट माता का है। मूवी में तो ये छोटा सा मंदिर दिखाया गया है, लेकिन आज के समय में जा करके देखेंगे तो बहुत विशाल मंदिर ये बना हुआ है। इसे हम तनोट माता, तन्नू जी के नाम पर तनोट माता कहते हैं। सैनिक या BSF के सैनिक मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, इसलिए सैनिकों की देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी क्योंकि ये मरुस्थल में बनी हुई है, रेगिस्तान में बनी हुई है, इसलिए हम थार की वैष्णो देवी कहते हैं। रूमाल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, इसलिए रूमाल वाली देवी से कहा जाता है। और मंदिर कहाँ पर है, ये जैसलमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पटवार 2011 में पूछा गया है,
चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? ये पटवार 2011 के अलावा पता नहीं कितनी एग्जामों में पूछा जा चुका है। बहुत ही प्रसिद्ध सा क्वेश्चन है। चूहों की देवी के रूप में किसे प्रसिद्ध है, या चूहों की देवी किसे कहा जाता है? ठीक है, शिला माता, जीर्ण माता, कैला माता, करणी माता। तो चूहों की देवी किसे कहते हैं? करणी माता। और करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है लाडलो? देशनोक में। कहाँ पर? देशनोक। और देशनोक कहाँ पड़ता है आपके? बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ठीक है, जो ये करणी माता है, करणी माता, ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। क्या है? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है, कहाँ के राठौड़ों की? बीकानेर के। बीकानेर के राठौड़ों की ये कुल देवी कही जाती है। जबकि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागड़ेची माता। कौन सी है? नागड़ेची माता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ राजवंश दिया हुआ है, कुल देवी सुमेलित नहीं है? ठीक है, कछवा, कछवा राजवंश, जम्बाई माता, मेवाड़, ईणाणा माता, चौहान, आशापुरा माता, भाटी, स्वांगिया माता। तो देखो कछवा राजवंश है वो जयपुर में हुआ है, और इनकी जो कुलदेवी है वो जम्बाई माता है। कौन सी है? जम्बाई माता। ठीक है, अब ये एक लाइन में भी पूछ लेता है कि कछवा वंश की कुलदेवी कौन सी है, और वहां पर शिला देवी देता है ऑप्शन में। क्या देता है? शिला देवी। ठीक है, ध्यान रखना, शिला देवी आराध्य माता है, आराध्य देवी है। ठीक है, आराध्य देवी। अंतर क्या होता है कुल देवी और आराध्य देवी में? अंतर क्या होता है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। कुल देवी की तो पूजा कुल दर कुल होती है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने पूजा था इसको। ठीक है, हम पूज रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसी देवी की पूजा करेंगी, वो कहलाती है कुल देवी। ठीक है, एक होती है आराध्य देवी। क्या होती है? आराध्य देवी। ठीक है, आराध्य देवी जो होती है, इसकी पूजा किसी भी पीढ़ी में शुरू की जा सकती है और किसी भी पीढ़ी में खत्म की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि इसकी पूजा करनी पड़ेगी। जब तक हमारे काम बन रहे हैं तब तक हम अपनी आराध्य देवी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कछवा वंश की जो कुल देवी है वो जम्बाई माता है, क्योंकि यहाँ पर कुल देवी पूछ रहा है और सुमिलित नहीं है, ये चीज़ पूछ रहा है। मेवाड़, मेवाड़ की ईणाणा माता नहीं है। ठीक है, मेवाड़ की जो कुल देवी है वो कौन सी है? बाण माता। कौन सी है? बाण माता। ठीक है, मेवाड़ वंश की कुल देवी बाण माता। चौहान वंश की आशापुरा माता। भाटी, यानी कि जैसलमेर का जो भाटी राजवंश हुआ है उसकी कौन सी कुल देवी है? स्वांगिया माता। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सुमिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? मेवाड़। मेवाड़ की ईणाणा माता नहीं है। ठीक है, मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, खंडित रूप में शीतला माता की पूजा कहाँ की जाती है? ठीक है, खंडित रूप में शीतला माता की पूजा कहाँ की जाती है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है, तो खंडित रूप में कहाँ पूजी जाती है? आपके जोधपुर में। कहाँ पर पूजी जाती है? जोधपुर में। ध्यान रखना, शीतला माता के मुख्य रूप से 2 मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर हैं? 2। ठीक है, एक तो बना हुआ है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, और एक बना हुआ है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। जयपुर में तो इस मंदिर का निर्माण कराया था माधो सिंह ने। किसने कराया था? माधो सिंह ने कराया था इस शीतला माता का मंदिर का निर्माण। ठीक है, और सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ जोधपुर में आज से लगभग 250 वर्ष पहले की बात है। यहाँ के एक महाराज हुआ करते थे विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। ठीक है, जोधपुर के महाराज विजय सिंह, और विजय सिंह का एक पुत्र था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह की चेचक की यानी कि माता निकल आई थी, चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, और उस माता निकलने से तो इस सरदार सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके पिता विजय सिंह को बड़ा गुस्सा आया और इसने शीतला माता की जो मूर्ति थी उसे पहाड़ों में फेंकवा दिया था। ठीक है, तो उस वजह से खंडित हो गई थी। फिर बाद में पंडितों के और विद्वानों के कहने पर इस विजय सिंह ने उस मूर्ति को दोबारा स्थापित करवाया था। कहाँ पर? कागा में। कागा स्थान पड़ता है कागा। ठीक है, कागा में वापस स्थापित करवाया था, और जहां आज भी ये देवी खंडित रूप में पूजी जाती है। ठीक है, तो 2 मुख्य मंदिर हैं, जयपुर और जोधपुर। जोधपुर में खंडित रूप में पूजी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को 2 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है? 2 प्याला नहीं होगा, 2.5 प्याला होगा। ठीक है, 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। शीतला माता,
शीतला माता, जीर्ण माता, जीर्ण माता शिला माता, शिला माता जम्बाई माता, सुगाली माता, शिला माता। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे राजस्थान की 2 ऐसी लोक देवियाँ हैं जिनको 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। ठीक है, कितना? 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। राजस्थान की ऐसी 2 लोक देवियाँ हैं। ठीक है, जिनमें आपके एक तो आती है जीर्ण माता। कौन सी है? जीर्ण माता। और दूसरी है शिला माता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जीर्ण माता रेवासा सीकर, इसको 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है, और शिला माता को भी 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस लोक देवी का गीत चिरंजा गीत सबसे लंबा गीत माना जाता है? यानी कि सीधी सी बात है, राजस्थान की वह लोक देवी जिसका गीत सबसे लंबा है। करणी माता, सकराय माता, जीर्ण माता, आबड़ माता। तो याद रखना है किसका है? जीर्ण माता। और जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? रेवासा। कहाँ पर है? रेवासा। और रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। ऐसे जीर्ण माता का जो गीत है वो राजस्थान की लोक देवियों में सबसे लंबा गीत इन्हीं का माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। किस लोक देवी के मंदिर को तोड़ने आई औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था? शिला माता, तनोट माता, करणी माता, जीर्ण माता। तो याद रखना है किसके? जीर्ण माता। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ने के आदेश निकाले थे 1669 में, ठीक है, तो जब औरंगजेब की सेना या जीर्ण माता के मंदिर पर पहुंचती है मूर्तियों को तोड़ने के लिए, मंदिर को तोड़ने के लिए, तो कहते हैं कि उस समय देवीय प्रकोप हुआ, जीर्ण माता का प्रकोप हुआ और औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब की सेना यहाँ से वापस भाग गई थी। ठीक है, कहते हैं कि बाद में इसी वजह से इस जीर्ण माता का नाम क्या पड़ गया? मधुमक्खी वाली देवी। क्या पड़ गया? मधुमक्खी वाली, मधुमक्खियों की देवी या मधुमक्खियों वाली देवी के रूप में इसकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, आज भी जब आप इस मंदिर पर जाओगे तो वहाँ मंदिर में कई जगह आपको मधुमक्खियों के छत्ते वो दिखाई दे जाएंगे, मधुमक्खियाँ बैठी हुई दिखाई देंगी आपको। ठीक है, खूब सारी मधुमक्खियाँ आज भी इस मंदिर में रहती हैं। दूसरा, कहते हैं कि औरंगजेब ने वापस यहाँ पर आया था और इस माता से, जीर्ण माता से माफ़ी मांगी थी। ठीक है, और जीर्ण माता से माफ़ी मांग करके इनके लिए चांदी का छत्र चढ़वाया था। ठीक है, चांदी का छत्र चढ़ाया था और पूजा के लिए 1.25 मन तेल उसने भेजा था। ठीक है, और आज भी केंद्र सरकार, वर्तमान में केंद्र सरकार यहाँ पर 1.25 मन तेल प्रति वर्ष भेजती है दीपक जलाने के लिए, अखंड ज्योत जलाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी जिसे 18 भुजा वाली माता के नाम से भी जाना जाता है वह है? नागड़ेची माता, करणी माता, दधिमती माता, चामुंडा माता। ठीक है, तो ये जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी पूछ रहा है और जिसकी 18 भुजा वाली देवी भी हम इसे कहते हैं, और उसका नाम क्या है? नागड़ेची माता। क्या नाम है? नागड़ेची माता है। और इस नागड़ेची माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? मेहरानगढ़। कहाँ? मेहरानगढ़ का जो किला है, और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, यहाँ इस माता का मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकमानस में सफेद चील को किस लोक देवी का अवतार माना जाता है? करणी माता, सुगाली माता, जलाड़ी माता, शाकंभरी माता। तो सफेद चील को किस लोक देवी का अवतार माना जाता है? करणी माता का। किसका माना जाता है? करणी माता का। ठीक है, आप करणी माता के जो मठ है, इनके मंदिर को मठ कहते हैं, तो मठ में जब जाओगे, मंदिर पर जब जाओगे, तो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर भी आप देखोगे तो एक चील का मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, सफ़ेद चील की मूर्ति लगी हुई है। और कहते हैं कि जब करणी माता की जब झांकी निकलती है, ठीक है, नवरात्रों के समय में जब इनकी झांकी निकलती है, तो उस झांकी के ऊपर ऊपर सफ़ेद चील आज भी उड़ती दिखाई देती है। करणी माता का चमत्कार माना जाता है। ठीक है, तो सफ़ेद चील इनका अवतार माना जाता है। कहते हैं कि करणी माता ने चील के रूप में अवतार लिया था।
अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव किस लोक देवी ने अपने कर कमलों से रखी थी? कौन से दुर्ग की? मेहरानगढ़ दुर्ग की। ठीक है, नागड़ेची माता, करणी माता, दधिमती माता, चामुंडा माता। तो याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव का पहला पत्थर रखा था वो किसने रखा है? करणी माता ने। किसने रखा है? करणी माता ने। ठीक है, इसी कारण से करणी माता को जो जोधपुर का राज परिवार है, ठीक है, जोधपुर के जो राठौड़ हैं वो अपनी आराध्य देवी मानते हैं। जोधपुर के राठौड़ इनको क्या मानते हैं? करणी माता को आराध्य देवी। क्या मानते हैं? आराध्य देवी। ठीक है, और जबकि बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? ये कुल देवी। और जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागड़ेची माता। कौन सी है? नागड़ेची माता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें आपके लोक देवी और मंदिर असुमेलित हैं? ठीक है, असुमेलित हैं। स्वांगिया माता लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है। आईजी माता बिलाड़ा जोधपुर में है। कैवाय माता फलोदी, ठीक है, ये जोधपुर में है। दधिमती माता गोठ मांगलोत। तो इसका आंसर हो जाएगा, असुमेलित पूछा है तो कैवाय माता। ठीक है, कैवाय माता फलोदी में नहीं है। ठीक है, फलोदी में नहीं है, एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है किड़सरिया। क्या नाम है? किड़सरिया गांव। ठीक है, और ये किड़सरिया गांव कहाँ पड़ता है? परबतसर में। कहाँ पड़ता है? परबतसर। ठीक है, और परबतसर कहाँ पड़ता है? नागौर। ठीक है, ये जो कैबाय माता है ये आपके दहिया राजवंश की, कौन से की? दहिया राजवंश। दहिया राजवंश की कुल देवी कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? दहिया राजवंश की कुल देवी कही जाती हैं, कुल देवी। ठीक है, और जो ये आपकी कैवाय माता हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है, मंदिर के अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका कराया था, इस मंदिर का दुर्लभ चौहान ने। किसने कराया था? दुर्लभ चौहान ने कराया था। ठीक है, इस दुर्लभ चौहान को हम चच भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? चच भी कहते हैं। इस चच ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवी 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है? अर्बुदा माता, सुगाली माता, नागड़ेची माता, तेमड़ा राय माता। तो कौन सी है? सुगाली माता। और सुगाली माता का जो मंदिर था वो कहाँ पर है? आउआ। कहाँ पर है? आउआ। और आउआ कहाँ पड़ता है? पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में। आउआ के जो चंपावत ठाकुर हैं, कौन? चंपावत ठाकुर। ठीक है, चंपावत ठाकुरों की ये कुल देवी है। क्या है? चंपावत ठाकुरों की कुल देवी कौन सी है? सुगाली माता। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम 1857 की क्रांति की देवी। और क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं इसको, की देवी। ठीक है, तो सुगाली माता का संबंध कहाँ से है? आउआ पाली से। इनके 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? क्या पूछ रहा है? असंगत है। ठीक है, कैला देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं। ठीक है, कैला देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं। सुगाली माता आउआ के चंपावत ठाकुरों की कुलदेवी हैं। बीरातरा माता भोपों की कुलदेवी हैं। अधरेश्वरी माता जालौर के चौहानों की कुलदेवी हैं। तो देखो, कैला देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं, बिल्कुल सही बात है। कैला देवी का मंदिर करौली में बना हुआ है और करौली का जो राज परिवार है वो यानी कि यादव वंश, उसकी कुलदेवी कही जाती हैं। सुगाली माता आउआ के चंपावत ठाकुरों की कुलदेवी हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बीरातरा माता भोपों की कुलदेवी हैं, ये बात भी सही है। और बीरातरा माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है चौहटन में। कहाँ पर बना हुआ है? चौहटन। और चौहटन कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। ये भोपों की कुल देवी कही जाते हैं। भोपे मतलब जो मंदिरों पर ये उनका काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं। ठीक है, या फिर तांत्रिक क्रियाओं वगैरह का थोड़ा वो करते हैं ना, झाड़ फूंक वाला काम करते हैं, उनको हम भोपे कहते हैं। तो बीरातरा माता, जिसे हम बाकल माता भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको? बाकल माता कहते हैं। टेढ़ी गर्दन वाली माता भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसका मंदिर चौहटन बाड़मेर में बना हुआ है। ठीक है, जबकि हम अधरेश्वरी माता की बात करें, ठीक है, अधरेश्वरी माता की बात करें तो इनका मंदिर वैसे जालौर में बना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। एक जसवंतगढ़ नामक तहसील है, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, लेकिन ये चौहानों की कुल देवी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। कौन सी है? आशापुरा माता। ये अधरेश्वरी माता का मंदिर जालोर में है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये चौहानों की कुल देवी नहीं है, इसलिए असंगत हो जाएगा, ये आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अधरेश्वरी माता का जो मंदिर है इसे हम सुंडा माता या सुंदा माता या चामुंडा माता कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भगवान शिव ने सती के शरीर के हिस्से किए थे, ठीक है, तो उनका सिर यहाँ पर आकर के गिरा था, ठीक है, सिर यहाँ पर आकर के गिरा था, और जिस पर्वत पर आकर के गिरा था वो सिर यानी कि सुंडा आकर के गिरा था, इसी वजह से इसका नाम सुंडा या सुंधा पड़ गया है, ठीक है, अधर पड़ गया है, ठीक है। और यहाँ पर केवल माता के, चामुंडा माता के सिर की पूजा की जाती है। किसकी? सिर की पूजा की जाती है। और यहीं पर राजस्थान का प्रथम रोप वे भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राजस्थान का प्रथम रोप वे। क्या बना हुआ है? रोप वे, ठीक है, जिसकी शुरुआत की गई थी 20 दिसंबर 2006 को, 20 दिसंबर 2006, ठीक है, ये शुरू की गई थी। और ये अधरेश्वरी माता का मंदिर कौन से पर्वत पर बना हुआ है? सुंडा पर्वत। कौन सा है? सुंडा पर्वत, ठीक है, यहीं पर राजस्थान का प्रथम रोपवे भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है? अधरेश्वरी माता, अर्बुदा माता, तनोट माता, लटियाला माता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूछ रहा है राजस्थान की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी पूछता है तो फिर तनोट माता हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तनोट माता। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, तो हो जाती है आपकी अर्बुदा माता। कौन सी हो जाती है? अर्बुदा माता हो जाती है। इसी अर्बुदा माता को कहते हैं हम अधर माता। क्या कहते हैं? अधर माता, ठीक है, अधर माता कहते हैं अर्बुदा माता को। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? माउंट आबू में। कहाँ पर बना हुआ है? माउंट आबू सिरोही में मंदिर बना हुआ है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंदिर जो है ये आपके पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर? पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ पर सेना की छावनी है, ठीक है, सेना की छावनी है। जैसे वैष्णो देवी है ना, कटरा जम्बू, वहाँ पर सेना की छावनी रहती है, यहाँ पर भी सेना की छावनी है, इस वजह से इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित खीमल माता, कौन सी? खीमल माता किस राज परिवार की कुल देवी हैं? कहाँ पर? बसंतगढ़। और बसंतगढ़ कहाँ है? सिरोही, ठीक है, सिरोही। कौन सी माता है? खीमल माता। तो चौहान, सोलंकी, प्रतिहार, परमार। तो बसंतगढ़ सिरोही में जो खीमल माता का मंदिर बना हुआ है ये सोलंकी राजपूतों की क्या है? कुल देवी। क्या है? सोलंकी राजपूतों की कुल देवी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी का नवरात्रों का अग्नि स्नान प्रसिद्ध है? ठीक है, किस लोक देवी का नवरात्रों का अग्नि स्नान प्रसिद्ध है? तनोट माता, कैला माता, करणी माता, ईंडाणा माता। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर तो हो जाएगा ईंडाणा माता। क्या हो जाएगा? ईंडाणा माता, ठीक है। ईंडाणा जगह का नाम है और ये उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, ठीक है। तो ईंडाणा माता का मंदिर कहाँ पर है? ईंडाणा उदयपुर में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो ईंडाणा माता है रावत जाति की कुल देवी है। किसकी? रावत जाति की कुल देवी, ठीक है, रावत जाति की कुल देवी कही जाती है। अब होता क्या है लाडलो, यहाँ पर इस नवरात्रों के यानी कि चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्रि पड़ती हैं उनमें इस मंदिर में स्वतः ही आग लग जाती है, ठीक है, अपने आप ही इस मंदिर में आग जलने लगती है। तो इसी को ही कहते हैं हम अग्नि स्नान। क्या कहते हैं? अग्नि स्नान कहते हैं। पूरे मंदिर में आग की लपटें उठने लगती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगति युग्म है। भीलों की कुल देवी आमजा माता, ठीक है, ओसवालों की कुल देवी सचियाय माता, कंजरों की कुल देवी कंठेश्वरी माता, लोहारों की कुल देवी त्रिपुरी सुंदरी माता, ठीक है।
तो देखो, जो भीलों की कुल देवी है वो आमजा माता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो मंदिर है आमजा माता का, वो रीछड़े गांव पड़ता है। कौन सा है? रीछड़े गांव पड़ता है। और ये रीछड़े गांव आपके केलवाड़ा राजसमंद में है। कहाँ पर है? केलवाड़ा राजसमंद में है। और यहाँ माता का जो मंदिर है आमजा माता भीलों की कुल देवी है। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो भील और ब्राह्मण होता है। कौन होता है? एक तो भील होगा और एक कौन होगा? ब्राह्मण। ओस वालों की कुल देवी सचियाय माता, बिल्कुल। सचियाय माता का जो मंदिर है ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? ओसिया, ठीक है। ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा ये आपके ओस वालों की और परमार जो हैं, ठीक है, परमार या पवार जिनको कहते हैं, उनकी कुल देवी हैं। ये चामुंडा देवी का मंदिर है और मुख्य रूप से चामुंडा देवी का। और इस मंदिर का निर्माण कराया था उपलदेव परमार ने। किसने कराया था? उपलदेव परमार। कंजरों की कुल देवी कंठेश्वरी माता, ये चीज़ इसमें क्या हो जाएगी? गलत, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। कंजरों की कंठेश्वरी जो माता है, कंठेश्वरी, ये आदिवासियों की है। किसकी है? आदिवासियों की, ठीक है। आदिवासियों की कुल देवी कही जाती है कौन सी? कंठेश्वरी माता। जबकि अगर हम कंजरों की कुल देवी की बात करें लाडलो, तो याद रखना कंजरों की जो कुल देवी है वो है आपकी चौथ माता। कौन सी है? चौथ माता। और चौथ का बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में, ठीक है। यहाँ पर इस माता का मंदिर बना हुआ है। कंजरों की कुल देवी कौन सी है? चौथ माता, सवाई माधोपुर, ठीक है। कंठेश्वरी माता किसकी है? आदिवासियों की। जो आदिवासी लोग हैं उनकी कुल देवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता। जबकि हम लोहारों की कुल देवी की बात करें तो त्रिपुरी सुंदरी माता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिपुरी सुंदरी माता का जो मंदिर है लाडलो, ये बना हुआ है तलवाड़ा में। कहाँ पर बना हुआ है? तलवाड़ा, ठीक है। और तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। एक तो पड़ता है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का है, वो आपके बाड़मेर में है। तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। और जो त्रिपुरी सुंदरी माता है ये पांचाल लोहारों की, किसकी? पांचाल लोहारों की कुल देवी कही जाती हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कराया था चांदा लोहार ने। किसने कराया था? चांदा लोहार नामक एक व्यक्ति है, चांदा लोहार पंचाल, ठीक है, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकदेवी मंदिर सुमेलित नहीं है? ठीक है। कुशाला माता, बदनौर, धनोप माता, शाहपुरा, शाकंभरी माता, सांबर, ज्वाला माता, लोद्रवा। तो यहाँ लोक देवी है और उनका मंदिर सुमेलित नहीं पूछ रहा है। कुशाला माता बिल्कुल बदनौर भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा में, ठीक है। कुशाला माता के मंदिर का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था, ठीक है। चंपानेर संधि जो हुई थी, ठीक है, उस चंपानेर संधि को जीतने के बाद में, यानी कि उसमें विजय होती है, तो इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कुशाला माता के मंदिर का निर्माण कराया था बदनौर भीलवाड़ा में, ठीक है। धनोप माता का मंदिर शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ये बिल्कुल सही बात है। शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो सांबर में बना हुआ है, ठीक है। ज्वाला माता का जो मंदिर है लोद्रवा, नहीं, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है तो डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है आपके जौबनेर। कहाँ पर बना हुआ है? जौबनेर, ठीक है। और जौबनेर कहाँ पड़ता है? आपके जयपुर में। कहाँ पड़ता है? जयपुर में, ठीक है। ज्वाला माता का मंदिर आपके जौबनेर जयपुर में बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी को राहगीरों की रक्षक, किसकी? राहगीरों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है? कंठेश्वरी माता, पथवारी माता, चामुंडा माता, राजेश्वरी माता। तो देखो, कंठेश्वरी माता, पथवारी माता, चामुंडा माता, राजेश्वरी। राजेश्वरी माता कौन है? भरतपुर के राज परिवार की कुल देवी हैं, ठीक है। कंठेश्वरी माता कौन? कंठेश्वरी माता ये कंजरों की कुल देवी है। कौन है? कंजरों की कुल देवी। चामुंडा माता कौन है? चामुंडा माता आपके गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी। किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी। और जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी कही जाती है चामुंडा माता। राजराजेश्वरी माता भरतपुर के राज परिवारों की कुल देवी। अब बचे कौन? आपके पथवारी माता, ठीक है। तो इसे कहा जाता है राहगीरों की रक्षक देवी, ठीक है। पथवारी, यानी कि पथवारी क्या होती है? पथ पर बनी हुई, ठीक है। तो गांव के बाहर लगभग हर गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ होता है, एक छोटा सा थान
टाइप का बना हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं पथवारी माता। ठीक है, जब भी गांव से बाहर निकलते हैं तो इस पथवारी माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके निकलते हैं कि माता मेरे साथ, मैं इस यात्रा पर जा रहा हूँ, ठीक है, और इस यात्रा में मेरे साथ कोई भी अनहोनी ना हो, मेरे साथ में कोई बुरी घटना ना घटे। ठीक है, तो इस रूप में इनकी पूजा की जाती है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, राहगीरों की रक्षक की देवी। ठीक है, तो पथवारी माता हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा व दर्शन किए जाते हैं। पीठ की पूजा व दर्शन किए जाते हैं शिला माता, ब्राह्मणी माता, जिलाड़ी माता, नारायणी माता। ठीक है, तो पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ के दर्शन किए जाते हैं। उसका नाम क्या है, ब्राह्मणी माता। क्या है, ब्राह्मणी माता। ठीक है, और ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके सूरसेन में। कहाँ पर, सूरसेन, सूरसेन। और सूरसेन कहाँ पड़ता है, बारां में। कहाँ पड़ता है, बारां में। ठीक है, सूरसेन बारां में ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवी मंदिर सुमेलित नहीं है। सकराय माता, उदयपुर वाटी, ठीक है, झुंझुनू में पड़ता है ये। जिलाड़ी माता, बहरोड अलवर, बदाड़ा माता, आमेर, बीजासण माता, इंद्रगढ़। तो देखिए, सकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, ये बिल्कुल सही है। जिलाड़ी माता, जिसे हम जिलाड़ी गुजरी कहते हैं, इसने कई सारे यादवों को और मुसलमान बनने से बचाया था इसने। ठीक है, तो वहाँ एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। तो जिलाड़ी माता बहरोड अलवर की है। बदाड़ा माता आमेर में नहीं है। ठीक है, बदाड़ा माता कहाँ पर है, कोटा में। कहाँ पर है, बदाड़ा माता कोटा में। तो यहाँ पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। ठीक है, देखो कोटा के जो हाड़ा शासक हैं, ठीक है, हाड़ा शासकों की ये क्या है, कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी। ठीक है, हाड़ा शासकों की ये कुल देवी कही जाती है, कौन सी, बदाड़ा माता। ठीक है, यहाँ इस बदाड़ा माता का जो मंदिर है, यहाँ पर मूठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। क्या होता है, मूठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है, यानी कि जिस पर घात दे दी जाती है ना, उसका यहाँ पर इलाज किया जाता है। और बीजासण माता का मंदिर जो है, इसे हम इंद्र माता भी कहते हैं। बीजासण माता को क्या कहते हैं, इंद्र माता। ठीक है, इंद्र माता। और ये इंद्रगढ़ में बना हुआ है। और इंद्रगढ़ कहाँ पर है, आपके बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में। बूंदी के जो हाड़ा शासक हैं उनकी कुल देवी है बीजासण माता। और बदाड़ा माता ये कोटा के जो हाड़ा शासक हैं उनकी कुल देवी है। और इस बदाड़ा माता के मंदिर में मूठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवी मंदिर सुमेलित नहीं है, ये चीज पूछी गई है। भद्रकाली माता चित्तौड़गढ़, हिचकी माता सनवाड़ उदयपुर, राठासण माता नागदा उदयपुर, जोगड़िया माता भीलवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रकाली माता चित्तौड़गढ़। क्योंकि देखो भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बना हुआ है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में बना हुआ है। और भद्रकाली जो माता है ये सुनारों की कुल देवी कही जाती है। किसकी, सुनारों की। जो स्वर्णकार होते हैं उनकी कुल देवी कही जाती है, कौन सी, भद्रकाली माता, यानी कि चामुंडा माता ही होती है। ठीक है, तो सुनारों की कुल देवी भद्रकाली माता कही जाती है। और भद्रकाली माता का मंदिर चित्तौड़ में ना होकर के कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।